वेलकम टू माय चैनल एम अचीवर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि एस्टेट का एग्जाम 18 जनवरी को है और इसके लिए मोस्टली हमारे पास 17-18 दिन है, क्योंकि आज 30 दिसंबर है तो 17-18 दिन ही है। और ये वीडियो बनाने का पर्पज बस मेरा यही था कि आप इतने कम समय में देखो प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। कहने को तो देखो कोई भी आके ये बोल देगा कि आप इतने समय में पास कर सकते हो एग्जाम, ये कर सकते हो। हाँ मानती हूँ पास कर सकते हैं, बट आपके लिए इजी नहीं होगा, बट आप कर सकते हो। थोड़ा टाइम अब पहले से ज्यादा लगेगा हमें। तो मैं ये इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैंने कई एग्जाम ऐसे हैं जो 15-15 20-20 दिन में क्लियर किए हैं। जैसे पीटेट हुआ था तो उसका मैंने पता ही 17-18 नवंबर को लगा था कि 1 दिसंबर को मेरा एग्जाम है, तो मैंने 15 से 16 दिन में पढ़ के मेरे अच्छा पासिंग मार्क्स आ गए थे। इसमें मैंने पंजाबी का एग्जाम दिया था और देखो मैंने पंजाबी बिल्कुल भी नहीं आती, 10th क्लास का दिया था तो पंजाबी बिल्कुल भी नहीं आती है। बस मुझे इतनी आती है कि मैं मेरे बेटे को प्राइमरी लेवल पे पंजाबी स्कूल का वर्क है जो वो करवाती हूँ। तो देखो 20-25 दिन में मैंने पंजाबी को लिखना भी सीखा और उसको याद भी किया सारा सिलेबस को 10th को। और ओनली 25 से 26 डेज ही मुझे मिले थे, इससे कम ही मिले होंगे क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ। देखो कई दिन तो ऐसे ही चले जाते हैं काम वगैरह में। तो देखो उसमें मेरे 90 स्कोर आया है, 90 नंबर आए हैं। तो मैं खुद देख के हैरान थी। तो मैं इसलिए वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि आप इतने कम समय में प्रिपरेशन कैसे करो, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हम इतने कम समय में भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो देखो इजी नहीं होगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट मैं जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट पॉइंट है वो बताऊंगी। आप देखो आपके इससे आपका एग्जाम होता है नहीं होता, बट मैं ये बताऊंगी कि इससे आपका एग्जाम इजिली हो जाएगा। देखो इसमें जो भी स्टूडेंट है स्टेट के लिए, पीआरटी है, टीजीटी है, पीजीटी है, जो चाहे जो भी है, देखो इतने कम समय में अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप कोई भी चैप्टर ओपन करो, उसको अच्छे से पढ़ो, फिर उसके प्रैक्टिस लगाओ। इतना टाइम अब आपके पास नहीं है। तो आपको इस इतने कम समय में क्या करना है, जैसे आप सीडीपी से ले लो। देखो कोई भी स्टूडेंट है जिसने एमए किया है, बीएड किया है और बीएड या जेवीटी कुछ भी किया है, देखो उसमें हमने सीडीपी का हमारा एग्जाम होता है और सीडीपी को हमने पढ़ा है, पेडागोजी को पढ़ा है। कुछ क्वेश्चन माइंड बेस्ड होते हैं, पेडागोजी बेस्ड होते हैं, तो उनको तो निग्लेक्ट करके हम इजिली 4-5 क्वेश्चन वहां से कर लेंगे। और बचे अदर क्वेश्चन, उसके लिए आपको क्या करना है, तो आपने क्या करना है, जो सीडीपी की मैराथन होती है ना उनको अच्छे से करो। जो सीडीपी की मैराथन जैसे 7-8 घंटे की है, 9-10 घंटे की है, उसको देखो। उसको देखते हुए आपको ये पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक, कौन सा इनके अंदर से कौन सा मेरा जो टॉपिक है वो वीक है, कौन सा स्ट्रोंग है। जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रही है, मैडम है, टीचर है, जो भी मैराथन में, तो आपको लगे कि मुझे कोलबर्ग की थ्योरी अच्छे से नहीं आती, तो आपको क्या करना है, उस थ्योरी को अपने पेपर पे लिख लो और उसको अलग से उसकी वीडियो देख लो। और आपको क्या करना है, उस जो मैराथन की वीडियो है उसको 2 बार देखना है, चाहे कितने भी घंटे की है, आपको देखना। 2 बार देखने से क्या होता है कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाते हैं और माइंड के अंदर अच्छे से सेट हो जाती है उसकी थ्योरी जो है। आपने देखो साइकोलॉजी आपको ऐसे करनी है, मैराथन से ही कर सकते हैं। एक एक टॉपिक को देखो कर सकते हैं, बट मैं यही बताऊंगी इतने कम समय में ताकि आपको रिवीजन के लिए टाइम मिले। तो मैंने भी पीटेट में एक दिन पहले ही मैराथन देखी थी और मेरे इजिली 26-27 नंबर या पता नहीं 28 के आसपास समथिंग थे, तो आ गए थे। तो मैं ये आपको ये सजेशन दूंगी कि सीडीपी के लिए आप मैराथन देखो। और जो 15 नंबर की हिंदी है और 15 नंबर की इंग्लिश है, वहां पर अब देखो पहले की तरह, पहले वहां पर ग्रामर आती थी, अब वहां पर पेडागोजी आती है। इंग्लिश में तो 15 में से 15 की पेडागोजी थी जो जुलाई में एग्जाम हुआ था। और हिंदी में 5 नंबर की वो थी, हिंदी ग्रामर थी। तो उसमें आपने क्या करना, व्याकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वही रिपीटेड थे। एक संधि आई थी, एक समास आया था और एक समानार्थी शब्द था और उपसर्ग प्रत्यय थे। ये 4-5 टॉपिक आप अच्छे से कर लो, आपका देखो वहां से हो जाएगा। और एक आपने पेडागोजी के लिए क्या करना है, जो इंग्लिश की पेडागोजी होगी ना उसकी भी आप एक मैराथन देख लो। कोई भी अच्छे टीचर की देख सकते हैं, यदि आप बताओगे तो मैं सभी की आपको मैराथन बता दूंगी जिन जिन की मैं देखती हूँ और मतलब मैंने स्टार्ट के समय जो देखी थी। तो आप मैराथन देखो हिंदी पेडागोजी की और हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी की। उन मैराथन को भी मैं यही बोलूंगी, यदि वो 2-3 घंटे की मिलेगी आपको तो आपको उनको भी 2 टाइम देखना है। इससे आपको पता ही है कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से हो जाएंगे। देखो आपकी 30 नंबर की सीडीपी हो गई, 15 नंबर की हिंदी होगी और 15 नंबर की इंग्लिश होगी, 60 नंबर आपके यहाँ पर हो गए। फिर आ गया 10 नंबर का मैथ, 10 की रीजनिंग और 10 का हमारी हरियाणा जी के। देखो मोस्टली बच्चों ने हरियाणा में सीईटी दिया है,
तो देखो जीके तो सभी ने पढ़ी है, तो उसके लिए आपको क्या कर, उसमें 3-4 नंबर करंट के भी आते हैं जो हरियाणा जीके होती है। बट मैंने जितने एग्जाम दिए मैंने हरियाणा जीके को कम ही पढ़ा है। जैसे जियोग्राफी का 1-2 चैप्टर देख लिया, हिस्ट्री का 1-2, हरियाणा हिस्ट्री का 1-2 चैप्टर देख लिया, तो ऐसे में करती थी। तो देखो आप करना चाहो तो कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है। और मैथ के लिए सिर्फ उन्हीं को करना है जिनको मैथ आता है इस समय में। जिसको नहीं आता मैं तो कहती हूँ आप स्किप ही कर दो। 10 नंबर के लिए आप अदर सब्जेक्ट पे फोकस करो जो आपके ज्यादा मार्क्स दिलवाते हैं। बट जिसको मैथ अच्छे से आता है, जैसे जिसको परसेंटेज आती है, रेशो प्रोपोर्शनल आता है, एवरेज आती है और HCF आता है, तो इन टॉपिक को आप अच्छे से कर सकते हो। प्रॉफिट लॉस हो गया, 5-6 क्वेश्चन आपके इजिली यहाँ से बन जाएंगे, तो आप इनको कर सकते हो। वरना मैं तो देखो छोड़ के ही चलती थी, तो 5-6 क्वेश्चन मेरे इजिली सोल्व हो जाते थे तो कर लेती थी, नहीं छोड़ देती थी, कर देती। नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, क्योंकि हमें भी सिर्फ पासिंग मार्क्स से मतलब है, यहाँ पर हमें मेरिट नहीं लेके आनी है। तो रीजनिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लो, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, और डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, नंबर सीरीज हो गया, ये इनफ है। और 1-2 तो हम माइंड बेस पे लगा ही देंगे। यदि वहां से 30 नंबर से हमने 12-13 नंबर ले लिए तो वो मैं इनफ मानती हूँ, बहुत है। ठीक है, तो आपको फोकस उन तीनों से ज्यादा हिंदी, इंग्लिश और CDP पे करना है। फिर आ गया हमारा सब्जेक्ट देखो सबका अलग अलग है। जैसे मेरा तो TGT PGT हिंदी है। TGT PGT हिंदी वालों को तो देखो सब्जेक्ट में क्या करना है, अब इतना टाइम नहीं है कि आप हिंदी के साहित्य को अच्छे से पढ़ो। और यदि आप कोई कोर्स ले रहे हो या फिर कोई अभी कोर्स ले रहा है, नोट्स दे रहा है, मैं तो अब उसको भी बेनिफिट नहीं मानती। बट जिसकी प्रिपरेशन है देखो उसके लिए तो डिफिकल्ट नहीं है, वो इजिली प्रिपरेशन एक दिन में कर लेगा अपने एक पार्ट की। जैसे हमारे हिंदी साहित्य में वो होता है आधुनिक काल होता है, आधुनिक काल थोड़ा लेंथी है, 2 दिन में उसकी प्रिपरेशन हो जाएगी, एक दिन में आदिकाल की हो जाएगी, एक दिन में भक्ति काल की, एक दिन में उसकी सॉरी हाँ भक्ति काल की हो जाएगी। तो वो तो देखो कर सकते हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया। अब वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, वो NCERT पढ़ सकते हैं और ग्रामर के ऊपर फोकस कर सकते हैं। और देखो जो अदर सब्जेक्ट के हैं उनको क्या करना है कि आप अपने सब्जेक्ट पे थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट 60 मार्क्स का है और सब्जेक्ट जितना स्ट्रोंग होगा वो अपने लिए फ्रूटफुल होगा। तो आप सब्जेक्ट के लिए भी टारगेट रख लीजिए कि 1 वीक में मैंने सब्जेक्ट करना है। और साथ के साथ सब्जेक्ट के आप मैराथन देखते रहिए। जैसे आज आपने इंग्लिश की मैराथन एक दिन में देखो 3 घंटे की, हम इजिली देख सकते हैं। और देखो नहीं भी इजिली देख सकते तो आपको अब देखनी ही पड़ेगी, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, चाहे आप कुकिंग करते समय देखो, चाहे आप घर के कोई भी अदर काम करते समय देखो, तो आपको देखनी पड़ेगी। अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप स्किप करके चलो। तो आप दिन में जैसे एक इंग्लिश की मैराथन देख ली और इंग्लिश की मैराथन कल आपने हिंदी की मैराथन देख ली, तो देखो 2 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो गए। और साथ के साथ अपने सब्जेक्ट को 2-3 घंटे 3-4 घंटे दे सकते हैं। तो यहाँ से आपका सब्जेक्ट भी हो जाएगा और अदर सब्जेक्ट भी साथ के साथ हो जाएगा। और जो मैराथन है, जो मतलब CDP की मैराथन है, उसको एक दिन में 3-4 घंटे की देख लो, 2 दिन में इजिली कंप्लीट हो जाएगी, साथ के साथ आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इससे बेस्ट अब आपके पास कोई मेथड नहीं है। बट हाँ हिंदी का सब्जेक्ट है, उसके लिए मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा बता सकती हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगी सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि मेरे पास भी अब इतना टाइम नहीं है। मेरा भी एग्जाम है 11 को, और KVS NVS का कुछ मिस हैपनिंग की वजह से अब मेरी प्रिपरेशन इतने अच्छे से नहीं हो रही। तो देखो कुछ भी हो सकता है, लास्ट टाइम में हम प्रिपरेशन करते हैं तो कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो हमारा स्टडी से थोड़ा डिस्टेंस हो जाता है। मैंने इतनी प्रिपरेशन की थी, देखो मेरी भी स्टडी से थोड़ा डिस्टेंस चल रहा है कुछ इशू की वजह से। तो इसलिए कहती हूँ कि प्रिपरेशन पहले करके रखनी चाहिए, क्योंकि हमें तो पहले करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि हमें टाइम ही नहीं दिया KVS NVS ने। और जो मैंने प्रिपरेशन की थी एकदम से सारा चेंज हो गया। तो फिर भी देखते हैं, जितना अपना 100% है, कोशिश तो करते हैं, जो आगे भगवान की मर्जी जो होना है। तो मैं हर एक एस्पिरेंट को यही कहती हूँ कि बट आपने अब हार नहीं माननी है। इतने कम समय में देखो आपको 7-8 घंटे अब देने पड़ेंगे स्टडी को, आप इजिली कर सकते हो। जब देखो मुझे तो पंजाबी नहीं आती थी, मैंने फिर भी कर लिया। तो आप तो देखो पहले हमने पढ़ा हुआ है सब चीज, आप इजिली कर सकते हो। मैं नहीं मानती इस समय आपको किसी कोर्स की जरूरत है, किसी भी अदर सोर्स की जरूरत है। जो आपके पास है, जितना अपना टाइम है उसको यूटिलाइज करो, उससे बाहर कुछ नहीं होगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। यदि किसी को और भी कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं आपके रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।